बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। सिलिकॉन के बारे में हमने पढ़ा था कि सिलिकॉन ने आजकल की जो टेक्नोलॉजी की दुनिया है इसके अंदर एक रेवोल्यूशन लेके आया है और इसका सबब सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होना है ट्रांजिस्टर का। अब ट्रांजिस्टर में जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली या सबसे आम किस्म जो ट्रांजिस्टर की है वो है बाईपोलर ट्रांजिस्टर। बाईपोलर ट्रांजिस्टर को हमने कहा कि दो पी टाइप और एक एन टाइप या दो एन टाइप और एक पी टाइप सेमीकंडक्टर से हम बनाते हैं ट्रांजिस्टर। अब हम देखेंगे कि ट्रांजिस्टर जो है वो किस तरीके से काम करता है। एक दफ़ा दोबारा से हम इसकी बनावट के बारे में बात करते हैं। अगर हम दो एन टाइप सेमीकंडक्टर और एक पी टाइप सेमीकंडक्टर को जोड़ते हैं तो हमारे पास बनता है एनपीएन ट्रांजिस्टर। एनपीएन ट्रांजिस्टर में हमारे पास दो जंक्शन होंगे, एक एनपी जंक्शन और दूसरा पीएन जंक्शन। अब इस तरह से हमारे पास तीन टर्मिनल बनते हैं। तीनों टर्मिनल्स के नाम जो होंगे वो अलग होंगे। एक एमीटर कहलाएगा, एक बेस कहलाएगा और एक कलेक्टर होगा। अब जो बेस होता है उसकी जो लेयर होती है, उसका जो क्रिस्टल होता है या उसका जो सेमीकंडक्टर होता है उसकी तह जो होती है वो एमीटर और कलेक्टर दोनों से ज़रा पतली होती है। तो डायोड में हमने एक जंक्शन पढ़ा था पीएन जंक्शन, लेकिन ट्रांजिस्टर में हमारे पास यहाँ पे दो जंक्शन बनेंगे। अब दूसरा जो होगा वो हमारे पास होगा पीएनपी ट्रांजिस्टर। अब पीएनपी ट्रांजिस्टर में दो पी टाइप सेमीकंडक्टर इस तरह से होंगे कि दरमियान में हम एन टाइप सेमीकंडक्टर को रखेंगे। तो इस तरह हमारे पास पीएन जंक्शन और एनपी दो जंक्शन बनेंगे और टर्मिनल हमारे इसके भी तीन होंगे, एमीटर, बेस और कलेक्टर। इसकी भी बेस जो होगी वो एमीटर और कलेक्टर की निस्बत थोड़ी पतली होगी। इन दोनों ट्रांजिस्टर का सिंबल्स में थोड़ा सा डिफरेंस ये होगा कि जो पीएनपी ट्रांजिस्टर है उसका एमीटर में एरो साइन जो है वो अंदर वाली डायरेक्शन में जा रहा है और जो एनपीएन ट्रांजिस्टर है उसमें एमीटर का एरो साइन जो है वो बाहर की तरफ आ रहा है। ये ट्रांजिस्टर का सिंबल है। एनपीएन और पीएनपी दोनों ट्रांजिस्टर के सिंबल में सिर्फ एमीटर के एरो साइन में फ़र्क है, सिंबल दोनों का सेम है। अब हम देखते हैं एनपीएन ट्रांजिस्टर ऑन किस टाइम होता है। इसको ऑन करने के लिए हम बेस को एक मामूली सा सिग्नल देंगे जिसके लिए हम एक रेजिस्टेंस इस्तेमाल करेंगे जो कि बहुत थोड़ा करंट गुजारेगी और बेस को हम बहुत लो वोल्टेज जो है उसको बेस को देंगे जिससे हमारा ट्रांजिस्टर जो होगा वो ऑन होगा। अब यहाँ पे गौर कीजिएगा कि अगर तो एनपीएन ट्रांजिस्टर है और उसका बेस जो है वो पी टाइप है यानी कि पॉजिटिव है तो उसकी बेस को हम पॉजिटिव देंगे तो वो ऑन होगा। और एमीटर जो है वो हमारा एन टाइप है, एमीटर को हम नेगेटिव देंगे तो ये ट्रांजिस्टर जो होगा वो फॉरवर्ड बाइस होगा यानी कि इस ट्रांजिस्टर में से करंट जो होगा वो एमीटर से बेस की तरफ ट्रेवल करेगा और हमारा ये ट्रांजिस्टर जो होगा वो ऑन हो जाएगा। दोबारा सुनिएगा, अगर हम एमीटर को बैटरी का नेगेटिव और बेस को बैटरी का पॉजिटिव देते हैं तो यह ट्रांजिस्टर हमारा फॉरवर्ड बाइस होगा। एमीटर और बेस जो हैं ये जिस तरह से डायोड में एन टाइप को हमने नेगेटिव और पी टाइप को पॉजिटिव दिया था तो वो फॉरवर्ड बाइस हुआ था, इसी तरह से एमीटर एन टाइप है तो उसको नेगेटिव देंगे, बेस पी टाइप है तो उसको पॉजिटिव देंगे तो हमारा ये ट्रांजिस्टर जो होगा वो ऑन होगा। अब जो कलेक्टर होगा उससे हमें पॉजिटिव मिलेगा, नेगेटिव से एमीटर की तरफ करंट ट्रेवल करेगा, बेस को पॉजिटिव का मामूली सा सिग्नल मिलेगा तो एमीटर में आने वाला करंट जो होगा वो कलेक्टर की तरफ फ्लो करना शुरू कर देगा और हमारा ये ट्रांजिस्टर जो होगा वो ऑन हो जाएगा। हमने यहाँ पे बेस में रेजिस्टेंस लगाई है। रेजिस्टेंस इस वजह से लगाई जाती है क्योंकि बेस जो होती है उसको बहुत ही लो वोल्टेज का सिग्नल चाहिए होता है ऑन होने के लिए। बेस को मामूली सा सिग्नल मिलेगा तो ये ट्रांजिस्टर जो होगा वो ऑन हो जाएगा। अब इसका रिवर्स बाइस में क्या होगा कि हम एन टाइप एमीटर एन टाइप है तो उसको पॉजिटिव देंगे और बेस पी टाइप है तो उसको नेगेटिव देंगे तो ये हमारा एनपीएन ट्रांजिस्टर जो होगा वो रिवर्स बाइस हो जाएगा यानी कि ये ट्रांजिस्टर ऑफ होगा। इस सूरत में ट्रांजिस्टर में से करंट नहीं गुजरेगा। अब पीएनपी ट्रांजिस्टर की बात करते हैं तो पीएनपी ट्रांजिस्टर में एमीटर हमारे पास पी टाइप है और बेस जो है वो एन टाइप है। तो एमीटर पी टाइप है तो उसको पॉजिटिव देंगे बैटरी का,
बेस एन टाइप है तो उसको बैटरी के नेगेटिव से सिग्नल देंगे। तो इस सूरत में हमारा ये ट्रांजिस्टर जो होगा वो ऑन हो जाएगा और हमारे कलेक्टर पे हमें नेगेटिव मिलना शुरू हो जाएगा। अब दोबारा तवज्जो से सुनिएगा, जब हम पीएनपी ट्रांजिस्टर की बेस को नेगेटिव का मामूली सा सिग्नल देते हैं, यानी कि रेजिस्टेंस की मदद से हम बहुत ही लो वोल्टेज का सिग्नल बेस को देते हैं, तो एमीटर का पॉजिटिव कलेक्टर की तरफ बहना शुरू कर देता है और ये ट्रांजिस्टर जो है वो ऑन हो जाता है। ये बिल्कुल वैसे ही जैसे डायोड में हमने पी टाइप और एन टाइप को इस तरह से जोड़ा था कि पी टाइप को बैटरी के पॉजिटिव और एन टाइप को बैटरी के नेगेटिव से जोड़ा था, तो हमारा डायोड जो था वो फॉरवर्ड बाइस हो गया था। इसी तरह से पीएनपी ट्रांजिस्टर में भी एमीटर और बेस को हम इस तरह से जोड़ेंगे कि एमीटर पी टाइप है तो वो पॉजिटिव पे और बेस एन टाइप है तो वो नेगेटिव के सिग्नल के साथ कनेक्ट करेंगे, जिससे हमारा ट्रांजिस्टर जो होगा वो ये ऑन होगा और ये करंट बहाना शुरू कर देगा और ये सर्किट हमारा इसका ऑन हो जाएगा। अगर हम इसकी एमीटर को नेगेटिव दें और बेस को पॉजिटिव दें, ये डायग्राम में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है। यहाँ पे ट्रांजिस्टर जो होगा वो पीएनपी, ये ट्रांजिस्टर था हमारा, इसमें एमीटर जो है वो हमारा पी टाइप है और बेस हमारी जो है वो एन टाइप है। क्योंकि हम ये पीएनपी ट्रांजिस्टर की बात कर रहे हैं, इससे पहले हमने पीएनपी ट्रांजिस्टर का फॉरवर्ड बाइस पढ़ा था, तो अब हम पीएनपी ट्रांजिस्टर का ही रिवर्स बाइस पढ़ रहे हैं। तो ये पीएनपी ट्रांजिस्टर है, याद रखिएगा। तो इसका जो एमीटर है वो पी टाइप है और बेस जो है वो एन टाइप है। तो जब एमीटर पी टाइप है उसको नेगेटिव दे रहे हैं, तो इस सूरत में ये ट्रांजिस्टर जो होगा वो ऑन नहीं होगा, क्योंकि एमीटर पी टाइप है और उसको बैटरी से नेगेटिव मिल रहा है। बेस एन टाइप है तो उसको बैटरी से पॉजिटिव मिल का सिग्नल मिल रहा है। तो इस ट्रांजिस्टर में से करंट फ्लो नहीं करेगा, यानी कि ये हमारा रिवर्स बाइस्ड सर्किट होगा और इस तरह से हमारा ये ट्रांजिस्टर करंट को नहीं फ्लो करेगा, यानी कि ये पीएनपी ट्रांजिस्टर का रिवर्स बाइस्ड सर्किट होगा। याद रखिएगा कि ये पीएनपी ट्रांजिस्टर का सर्किट है। थैंक यू।